आप अमन मणि के साथे रहल गए। हाँ। लेकिन का कारण भइल अचानक से टिकट बटले से पहले, सिंबल मिलने से पहले आप उन्हें छोड़ के समाजवादी में आ गए? तो आम जनता को एक अपना बपौती समझ के चलते हैं कि मैं जिसको चाहूंगा उसको ही चुनाव जिताएंगे जनता। तो इनकी सोच एक अलग है, उनके सोच से हम नहीं चल सकते, इसलिए मैं एक अलग सोच से चल रहा हूँ, एक युवा सोच से मैं आगे बढ़ा हूँ। हमारे विधायक जी आते हैं, इनको बस यही एक याद होता है कि हमारे विधायक जी निकल चुके हैं गोरखपुर से, तो हमको चलना है पीपीगंज रिसीव करने। चले जाते हैं पीपीगंज रिसीव करने और नौतनों को बेहाल छोड़ देते हैं। भैया है हमारे, एक चुनाव लड़ रहे हैं अमन मणि जी की तरफ से। कुछ महीना पहले वो भाजपा में थे, आज मुसलमान भाइयों के रहनुमा बन रहे हैं। कुछ महीना पहले उनका बयान देख लीजिए, मुसलमान एक आतंकवादी है बोलते हैं। यहाँ पे जनसंख्या बढ़ रहा है, जो मदरसा में जो पढ़ते हैं वो आतंकवादी बन जाते हैं। हाँ, तो गुड्डू खान के होबे करे। गुड्डू खान भाई इतना बढ़िया काम कर दिले बाटे मुसलमान भाई के लिए। यहीं चल जाइए अस्पताल चौराहा पे जितना कुरैशी भाई बाटे हमार, आज 15 साल से बेचारे बेहाल बाटे, मुर्गा काटा ताटे। अजैया अतिक्रमण आवाला तैया एक महीना खातिर भगा दिया जाला, बेचारे खाए भी ना मोहताज हो जान है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के जो सरगर्मी बा, जैसे जैसे लू बढ़त बा, हालांकि आज मौसम ठंडा बा वो अलग बात बा, लेकिन येलो अलर्ट जारी भइलाल वही तरीका से कि राजनीति जो सरगर्मी बा एहू का गर्मी बढ़ाता। जौन प्रत्याशी बाटे वो एकदम कैसे समय कम बा, ए नाते एकदम घरे घरे जौन मतदाता बाटे उनसे मिलत बाटे, आपन जो विजन बा वो बतावत बाटे। निकाय चुनाव के तहत ही आपके पता होई कि चौथा स्तंभ जौन बा महाराजगंज में घूमा था। ये समय हमन के नौतनवा नगर पालिका में मौजूद बाटी, जौन ये जिला के सबसे हॉट सीट मानल जाला। हमसे बातचीत करे खातिर मौजूद बाटे समाजवादी पार्टी से जौन प्रत्याशी बाटिन छाया सिंह, उनके पुत्र यानी कि आप प्रतिनिधि मानल जा प्रिंस सिंह राठौर, और साथ ही एक और कट्टर समाजवादी आप उन्हें कहा जा राजू दुबे, जौन समाजवादी के महाराजगंज में पदाधिकारी निवर्तमान हूं। इनसे जानल जाए कि आखिर इनके विजन का बा, कौने मुद्दा के लेके ई वोट मांगा था। सबसे पहले स्वागत बा आपका हमारे चैनल में। दिल से धन्यवाद करता डी भैया, हम आप सबके जो इतना दूर से चल के आवल गइल बा, हृदय से हमार धन्यवाद बा आपके। प्रिंस सिंह राठौर चूंकि प्रतिनिधि हुए, ए नाते उनसे पहला सवाल यह बा, युवा भी हो, कि पढ़ाई लिखाई कितना भइल बा? BA 3rd ईयर भैया जी, BA 3rd ईयर राम लोहिया अभी चल रहा है मेरा जी। तो राजनीति में कैसे आना भाई? राजनीति में 2012 से समाज सेवी का मैं काम कर रहा हूँ, और 2012 से एक मेरी सोच हुई कि हमें एक नौतनवा की एक अलग रूप देने के लिए, एक अलग पहचान देने के लिए, आप 10 कदम चले जाइए नेपाल में। कुछ सालों से मैं नेपाल में जा रहा हूँ, तो वहाँ पे विकास एक अलग विकास है, और हमारे नौतनों में आप जान लीजिए स्वयं का विकास होता है। यहाँ पे यहाँ की जनता का विकास नहीं है, यहाँ के नगर का विकास नहीं है, यहाँ स्वयं का विकास है। जो 15 साल से हैं उन्हीं का स्वयं का विकास है। तीखा सवालिया बा। हाँ बताओ। आप अमन मणि के साथे रहल गए। हाँ। लेकिन का कारण भइल अचानक से टिकट बटले से पहले, सिंबल मिलने से पहले आप उन्हें छोड़ के समाजवादी में आ गए? आखिर का कारण बा, काहे? देखिए, उनकी अपनी राजनीति है, उनकी अपनी सोच है, वो एक अलग सोच से चलते हैं। उनकी राजनीति प्रक्रिया अलग है, उनकी राजनीति करने का कारण अलग है। वो आम जनता को एक अपना सब कुछ इस तरह मान के चलते हैं कि मैं जिससे कह दूंगा उसी को वोट देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ की सम्मानित जनता खुद में एक पावर है, वो जिसको चाहेगी उसको जिताएगी, जिसको चाहेगी उसको हराएगी। तो ये अपने घर का बपौती समझ के चलते हैं
कि मैं जिसको चाहूंगा उसको ही चुनाव जिताएंगे जनता। तो इनकी सोच एक अलग है, उनके सोच से हम नहीं चल सकते, इसलिए मैं एक अलग सोच से चल रहा हूँ, एक युवा सोच से मैं आगे बढ़ा हूँ। माने आपके लगल कि उनके साथ रहले से नुकसान बा, जी सोच ना मिला ले नाते जी जी रास्ता जो बा वो अलग हो गया। जी। समाजवादी में अइले के कारण का सोच मिला था। हाँ, आप देख लिया जाए जितना भी नौतनवा में विकास हुआ है समाजवादी पार्टी के समय में हुआ है। उसके बाद आप देख लीजिए 2017 से आपका भाजपा सरकार है, एक भी ईटा नौतनवा में रखा गया। यहाँ पे तमाम कॉन्फ्रेंसिंग होता है। अभी चुनाव के कुछ दिन पहले, अभी जब घोषणा नहीं हुआ था, यहाँ जितने भी पार्टी भाजपा पार्टी के थे सभी कहते थे कि हमको चुनाव जिताइए, मैं रोड बनवा दूंगा, हमको चुनाव जिताइए, मैं नाला बनवा दूंगा। आपके विधायक हैं, आपके सांसद हैं, आपके मंत्री हैं, 2017 से 2014 से हमारे सांसद जी हैं। आपने लड़ के कभी काम कराया? जनता जिता देगी तब आप काम कराएंगे? ये क्या होता है? अरे पहले स्वयं काम कराइए, तब ना जनता आपको वोट देगी। किस बेस पे आपको वोट देगी? किस बेस पे वोट देगी जनता आपको? आप पहले काम करिए। आप स्वयं बोलते हैं, यहाँ पे कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल चल रहा था, आपको भी पता है, आपने भी बहुत दौड़ा किया था, हर एक जगह गए थे। यहाँ पे हमारी जनता बेचारी दवा से बेहाल था, सब कुछ था। यहाँ ना एक हॉस्पिटल है ना कुछ है, यहाँ के मंत्री हैं, यहाँ के विधायक हैं। आपने कभी लड़ा? जितने भी प्रत्याशी से कोई लड़ा? कोई भी नहीं लड़ा। एक हॉस्पिटल मुझे चाहिए। आप सभी जितने प्रत्याशी से भाजपा के और हमारे स्वयं के एक चेयरमैन जी हैं जो भी भाजपा में ही हैं, प्रेजेंट टाइम में भी हैं, तो उन्होंने भी आवाज नहीं उठाया कि सांसद जी, विधायक जी, यहाँ पे एक हॉस्पिटल चाहिए, एक अच्छा हॉस्पिटल चाहिए। आप सभी एकजुट होकर लड़ते तो हॉस्पिटल, यहाँ एक अच्छा हॉस्पिटल हो जाता, पर आप लोगों ने ये नहीं किया। ये न करने का कारण है आज यहाँ का कोई लड़का या कोई घर परिवार का कोई हालत किसी का गंभीर हो जाता है तो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर गोरखपुर जाना पड़ता है और लमसम 2 घंटे का टाइम लगता है। उसके पास 2 घंटे का टाइम ना हो तो क्या करेगा वो? क्या करेगा? ये कौन करेगा? यहाँ की सम्मानित जनता जिसको वोट देती है ये सोच के देती है कि हमारा नौतनवा एक अच्छा नौतनवा बने, एक डेवलप नौतनवा बने, कि दूर दराज से लोग हमारे नौतनवा में आए, एक अच्छा हॉस्पिटल हो, एक अच्छा स्कूल हो, एक अच्छा पानी हो। मुद्दा आप लोगन का ये बात जी, आप विकास जी जी। और सबसे दूसरा हाउस टैक्स, मेट्रो सिटी जैसा आप हाउस टैक्स लेते हैं। किस चीज का हाउस टैक्स ले रहे हैं? यही पे ई सवालिया याद रहा में जी कि पिछले 5 साल में देखल जा तो आपके अनुसार कितना नौतनवा विकास भइल, कुछ अगर अच्छा भइल या कमी भइल तक का आपके अनुसार लगा था? हाँ, तो नौतनवा 5 साल में यही विकास हुआ। हाउस टैक्स भरा है, उसके बाद चौराहा चौराहा में ग्रीन सिटी का बोर्ड लग गया है। ग्रीन सिटी बोर्ड देख लीजिए, उसके नीचे कूड़ा देख लीजिए, दोनों आपको दिख जाएगा। आप दिखा दीजिए नौतनवा में एक पेड़ है, एक भी पेड़ नहीं है। किस चीज का ग्रीन सिटी? एक नाले के ऊपर आप पार्क का निर्माण करा देते हैं, वो भी PWD तोड़ देता है आकर और उसका पैसा आप गबन कर देते हैं। 1 एकड़ में आपने निर्माण कराने का बोला था, वो ब्रिज बनता, रोड चौड़ा होता है। हाँ तो भाई अब ब्रिज बनबे कर, जब नाला के ऊपर निर्माण करा देगा, PWD के रोड पे निर्माण करा देगा तो वहां तो आज नहीं कल तो रोड बनेबे करी, तो टूटाई बा। अरे आप जमीन लेके बनाए होते, जमीन आपने अपना आपने वायरल किया था अगले चुनाव में 2017 में कि मैं एक 4 एकड़ में एक पार्क बनवाऊंगा, मेन मार्केट में एक डिवाइडर बनवाऊंगा, उसके बाद दोनों तरफ बनेलिया मंदिर के दोनों गेट पे एक खूबसूरत गेट, मंदिर वो गेट का निर्माण कराऊंगा। कहाँ गए ये सब? बस हाउस टैक्स बढ़ गया, उसके बाद और सब तो गायब हो गया। अब ये यहाँ हमारे विधायक जी आते हैं, इनको बस यही एक याद होता है कि हमारे विधायक जी निकल चुके हैं गोरखपुर से, तो हमको चलना है पीपीगंज रिसीव करने। चले जाते हैं पीपीगंज रिसीव करने और नौतनवा को बेहाल छोड़ देते हैं। इनका यही काम है। और एक हमारे अभी भैया है, हमारे एक चुनाव लड़ रहे हैं अमन मणि जी की तरफ से, कुछ महीना पहले वो भाजपा में थे, आज मुसलमान भाइयों के रहनुमा बन रहे हैं। कुछ महीना पहले उनका बयान देख लीजिए, मुसलमान एक आतंकवादी है बोलते हैं। यहाँ पे जनसंख्या बढ़ रहा है, जो मदरसा में जो पढ़ते हैं वो आतंकवादी बन जाते हैं। उनकी ये सोच थी, आज उनकी ये सोच बदल गई क्योंकि वो अमन मणि जी के साथ आ गए। अभी 2 महीना पहले भाजपा में तो उनकी सोच ये थी। बताइए, यहाँ पे 2 मिनट में आदमी चेंज हो जाता है।
कि कल हमें क्या होना है, परसों हमें क्या होना है। लेकिन नौतनवा हम कहे ले मुस्लिम वोट तो सज्जिन गुड्डू खान के हो। हाँ तो गुड्डू खान के होबे करे। गुड्डू खान भाई इतना बढ़िया काम कर दिले माटे मुसलमान भाई भाई के लिए। यहीं चल जाइए अस्पताल चौराहा पे जितना कुरैशी भाई बाटे हमार, आज 15 साल से बेचारे बेहाल बाटे, मुर्गा काटा ताटे। अजैया अतिक्रमण आवला तैया एक एक महीना खातिर भगा दियल जाला, बेचारे खाए भी ना मोहताज हो जाना है। अरे 15 साल के इतना बढ़िया तू रहा था मुसलमान के लिए, मुसलमान भाई लोगन के लिए, तो फर्स्ट क्लास उनके दुकान बना दे ले होता, इतना सोच ले होता। नगर पालिका में पैसा दे के सबके नौकरी दे देला, एक को मुसलमान भाई के नौकरी देला, कबो देला। हम 2 महानवा घाट में और कब्रिस्तान में हाईमैक्स लगा देली तो तोहके टेंशन हो गई, जाके हाईमैक्स उतरवा देला। और वे कब्रिस्तान बेचारे सब नमाज पढ़त रहला जाके वहाँ घासे में, तो सांप गुजर के डर रहे, तो वो देख के हम लाइट लगवा देली कि चला हमारे मुसलमान भाई आइए फर्स्ट क्लास रोशनी में बैठ के अपन नमाज पढ़ी है। और तू बिहाने भर की इतना दिक्कत हो गई कि भाई तू हाईमैक्स में हमारे निकलवा देला, तो ये सोच बा। अच्छा ये बता, आप युवा बाटी, हमू युवा बाटी, आपो बाहर पढ़ल गए लोग या घूमे गए लोग, हमू बाहर पढ़ ले बाटी। एक सवाल हमारा और बाकी नौतनवा अब पहले कैसे ना रहे, कस्बा के एक दृष्टि से ना चला, उतना आबादी एकर हो गई बाकी एके वो हिसाब से सुविधा ना मिलल बा। तो एकर कारण बा कि हमें गोरखपुर पढ़े जाए पड़ल विश्वविद्यालय में, हम भोपाल पढ़े गए। अगर यूनिवर्सिटी है राहत विश्वविद्यालय तो हम यहीं पढ़ती। तो एपहार आपके का विचार बा, मतलब चेयरमैन हमें लगा था जहां तक ओकरे पहुंच से बाहर बा, लेकिन प्रयास कई सकाला कि ऊपर के नेता से कह के विश्वविद्यालय यहाँ होए के चाहिए। अब महाराजगंज में पूरा विश्वविद्यालय ना बा। ना देखिए, प्रयास तो कर सकते हैं, हम जानते हैं चेयरमैन के हक में इतना नहीं है, फिर भी प्रयास करने का हमारा कर्तव्य बनता है। हमें नौतनवा की सम्मानित जनता जब हमें उस सीट पे बैठाई है तो हमारा कर्तव्य है उस काम को करना, ना कि उसके विरुद्ध चलना। आप कर्तव्य करिए, सोचिए, आप दौड़िए, आप जाइए, कहीं ना कहीं से आपको सफलता मिलेगी। आप एक यूनिवर्सिटी यहाँ बना दिए होते हैं तो यहाँ की जनता, यहाँ के भाई, यहाँ के युवा वर्ग बाहर जाके नहीं ना पढ़ते हैं। आप अपने घर पे होते हैं, अपने घर पे पढ़ाई करते हैं, अपने घर में हर एक सुविधा होता है। और जिसके पास पैसा ना हो वो गोरखपुर लखनऊ जाके कैसे पढ़ेगा बेचारा, कैसे पढ़ेगा? वो भी तो एक कारण है। तो इन्होंने आज तक ये नहीं सोचा हमें दिल्ली में घर बनाना है, लखनऊ में घर बनाना है, गोरखपुर में घर बनाना है, BMW लेना है, और ऐसे चलना, हमारा लड़का अमेरिका जाएगा पढ़ने, हमारा लड़का इधर जाएगा पढ़ने। इन्होंने बस यही सोचा, इसके अलावा आज तक कोई सोच नहीं रखा इन्होंने। आखिरी सवाल आपसे, अगर प्रिंस सिंह राठौर जी के माता जी चुनाव जीत के आवत हटिन तो प्रिंस सिंह राठौर काम तो बहुत बा नौतनवा में, लेकिन 5 कोनो ऐसा काम हो जो सबसे पहले हुए। देखा जाए सबसे पहले आप देख लिया जाए जितना भी यहाँ रोजगार बा, जोन भी कुछ बा, आजकल लाइट से ज्यादा संबंधित बा हर एक रोजगार। अधिकतर 80% मान के चल जाए लाइट से बा। तो यहाँ आए दिन गर्मी के मौसम बा, अब गर्मी मौसम में डेली लाइट फॉल्ट होला। तो हम ये चाहब सबसे पहला सर्वप्रथम हमार काम ये रही कि यहाँ पे जितना भी तार बाटिन, केबल बाटिन, सबके चेंज कराई। और दूसरा यहाँ बा कि हमार चेयरमैन साहब बाटा जिनकर नाला पहाड़े पे चढ़ाला, उल्टा दिशा में बहाला, तो बहुत जरूरी बा उ नाला के निर्माण सही तरीके करैले के कि उल्टा दिशा में न बहे और सीधा दिशा में बहे, पहाड़ से नीचे उतरे, ना कि पहाड़ जमीन से पहाड़ पे चढ़े। तीसरा ये बा कि नगर पालिका द्वारा हर साल 2 गरीब परिवार, हमारी बहन जो किसी कारण उनका शादी कराने में असमर्थ होते हैं, तो हर साल 2 शादी नगर पालिका, इसको बढ़ाने की भी क्षमता की जाएगी, पर नगर पालिका का जितना क्षमता होता है उस आधार पे 2 शादी हर साल नगर पालिका द्वारा ही कराया जाएगा। और चौथा, हमने एक कसम खाया था कि यहाँ पे मैं नौतनवा की सम्मानित जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो कोई भी एक भी परिवार भूखा नहीं सोएगा, ये मेरा जनता से वादा है। अब 5वां
पांचवा, आप कितने जितने भी रोड ले लीजिए, आप जो भी सुविधा, आप गली में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, कोई भी रास्ता नहीं सही है। तो इन आरसीसी रोड बनवाने का काम करूंगा। यहाँ पे हाउस टैक्स जो मेट्रो सिटी के बराबर आ रहा है, उसको कम करने का प्रयास करूंगा, और बहुत कम करूंगा इसको, क्योंकि यहाँ मेट्रो सिटी नहीं है, एक कस्बा है। कस्बे के हिसाब से आप लीजिए। आप हाउस टैक्स से ही अपना चुनाव प्रचार का पैसा निकाल लेते हैं। आप यही सोचते हैं कि इसी से पैसा निकाल लूँ, इसी से चुनाव लड़ लूँ, इसी से हाउस टैक्स। अभी मैं 1 हफ्ता 10 दिन पहले 15,000 रुपया हाउस टैक्स दिया हूँ। ज्यादा है जी बताइए, 1 साल के घर में मैं 15,000 हाउस टैक्स दे रहा हूँ। सबके घर 5-5 हजार, 6-6 हजार, छोटा घर का 5,000 6,000 का मंथली हाउस टैक्स आ रहा है। कहाँ से ये आ जाता है? आपने क्या सुविधा दिया है नौतनवा में? ना नाले की सुविधा, ना रोड की सुविधा, ना पानी की सुविधा। आपने सुविधा क्या दिया है कि इतना पैसा लेने का काम कर रहे हैं? तो ये चीजें हैं, और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि इन्होंने कहा था कि बनैलिया मंदिर के दोनों द्वार गेट बनाने के लिए, और वो मेरा सर्वप्रथम काम होगा कि वो मंदिर का गेट निर्माण कराने के लिए एक खूबसूरत गेट। राजू जी, अब आते हैं आपके पास। इतने पुराने कार्यकर्ता हैं समाजवादी के, और मुन्ना सिंह के साथ बहुत दिनों से आप थे। आप दोनों ने मिलकर कई चुनाव फेस किया है, कई चुनाव आप लोग देखल गइल बा। का कारण रहल कि मुन्ना सिंह के साथ छूट गए और ऊ कांग्रेस के सपोर्ट करत बाटे? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं समाजवादी पार्टी का नेता नहीं, कार्यकर्ता हूं, ध्वजवाहक हूं, एक सिपाही हूं। और आपको मैं बता दूं कि मैं मुन्ना सिंह के ही केवल साथ नहीं था। जब अजीत मणि त्रिपाठी जी लोकसभा का चुनाव लड़े थे, तब मैं उनके साथ भी समाजवादी पार्टी का ध्वजवाहक बना रहा। अमन जी जब समाजवादी से चुनाव लड़े थे, तो मैंने उनका भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैंने सहयोग किया। अमरमणि त्रिपाठी जी को भी मैंने समाजवादी पार्टी के झंडे से चुनाव लड़ाने का कार्य किया। लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने 2014 में कुंवर अखिलेश सिंह जी को समाजवादी पार्टी का लोकसभा महाराजगंज का प्रत्याशी बनाया, तो मैं पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण भावना के साथ समाजवादी पार्टी का सिपाही बना रहा, और मैंने पूरी निष्ठा से उनका सहयोग किया। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं किसी के साथ नहीं था, किसी व्यक्ति के साथ नहीं था, मैं पार्टी के साथ था, पार्टी के साथ हूँ, और भगवान से ये कामना है कि जब तक मैं जीवित रहूं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमारी पहचान बरकरार रहे। मुन्ना सिंह के कहीं ना कहीं सपोर्ट कैले से कांग्रेस के कितना फायदा या नुकसान मिली है प्रिंस सिंह राठौर? देखिए, हमारे वहाँ समाजवादी पार्टी संगठन की पार्टी है, और इस पार्टी में बहुत सारे सांसद और विधायक के उम्मीदवार लोग टिकट के लिए तांता लगाए रहते हैं, लाइन लगाए रहते हैं। उनकी लालच हमारे संगठन को देख के हो जाती है। और पार्टी, कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता, पार्टी बड़ी होती है। और पार्टी का ही जब दम मिलता है लोगों को, तो लोग सांसद, विधायक और जाने क्या क्या बड़े बड़े पदों पर आसीन हो जाते हैं। ये संगठन की पार्टी है, संगठन सारा चुनाव हमारे वहां लड़ाती है। हमारे वहां कोई प्रत्याशी स्वयं चुनाव नहीं लड़ता। और यहाँ नौतनवा में समाजवादी पार्टी का समूचा संगठन संगठित होकर प्रिंस सिंह राठौर को की माता छाया सिंह को चुनाव लड़ा रहा है, और अंतिम दिन तक लड़ाएगा। आखिरी सवाल आपसे, नगर में मिलल जाता पब्लिक से का रिस्पांस बा समाजवादी के लेके, प्रिंस सिंह राठौर के लेके का पब्लिक का रुझान बा? समाजवादी पार्टी के जब इस सूबे के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी रहे या अखिलेश यादव जी रहे, तो समाजवादी पार्टी ने बेरोजगारों के लिए, जो बेरोजगार, जिन बेरोजगार भाइयों को हमारे मुख्यमंत्री घरों ने अगर रोजगार नहीं दे पाया, तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता देकर के सम्मानित करने का कार्य किया था। और वहीं हमारे नौजवानों को उन्होंने लैपटॉप और टैबलेट दे करके छात्र प्रतिभाओं को भी निखारने का काम किया था।
और समाजवादी पेंशन चला करके हमारे महिलाओं को भी उन्होंने सम्मानित करने का कार्य किया था। और नौतनवा में जो भी विकास आपको देखने को मिलेगा, समाजवादी पार्टी की सरकार जब 12 से 17 में थी और नगर मंत्री आजम खान साहब थे, समाजवादी पार्टी के ही सरकार का विकास आज तक आपको नौतनवा में देखने को मिलेगा। जब समाजवादी पार्टी की सरकार सूबे में नहीं रही, तब से कोई भी विकास या कोई भी नया निर्माण नौतनवा में आपको देखने को नहीं मिलेगा। नौतनवा नगर है, ये नौजवानों का नगर है, ये प्रतिभाओं का नगर है, ये ऐतिहासिक नगर है, ये पढ़े लिखे नौजवानों का नगर है। पढ़ा लिखा नौजवान इसको समझ रहा है, देख रहा है, जान रहा है। और हमें यहाँ की महिलाओं का, यहाँ के नौजवानों का, यहाँ के व्यापारियों का, यहाँ के सर्व समाज का और यहाँ के समूचे जनमानस का भरपूर सहयोग और समर्थन मिल रहा है। और आश्वासन मिल रहा है कि आने वाले 4 तारीख को साइकिल चुनाव निशान के सामने मोहर लगा करके प्रिंस सिंह राठौर की माता छाया सिंह को, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी छाया सिंह को ये नौतनवा भारी मतों से विजयी बनाने जा रही है। ये वीडियो में आज के लिए इतने। अगले वीडियो में कोनो और नया प्रत्याशी से मिलल जाई और उनसे जानल जाई कि आखिर उनके जौन मुद्दा बा उ का बा, उ अगर चुन के आवत हटे तो का विकास करिए। तब तक के लिए नमस्कार।